12 अक्टूबर 2004। क्या सच में उस रात 20 साल का खौफ खत्म हो गया था? कैसे एक आदमी वीरपन पूरे सिस्टम को बार बार चकमा देता रहा? क्या वो सिर्फ तस्कर था या जंगल का ऐसा खिलाड़ी जिसे कोई समझ ही नहीं पाया? पुलिस हर बार करीब आई, लेकिन वो हर बार गायब कैसे हो? और फिर आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि वो बच नहीं सका? क्या ये अंत था या एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो आज भी सवाल छोड़ जाती है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बारह अक्टूबर 2004, कर्नाटक तमिलनाडु सीमा का घना जंगल। रात का सन्नाटा बेहद भारी था। हवा में नमी थी और पत्तों की हल्की सरसराहट भी खतरे का इशारा लग रही थी। अचानक वायरलेस पर आवाज आई, टारगेट मूव कर रहा। सभी यूनिट्स अलर्ट रहे। हर जवान की उंगली ट्रिगर पर थी। आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। तभी झाड़ियों में हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई परछाई सरक रही, और फिर गोलियों की आवाज ने पूरे जंगल को हिला दी। सन्नाटा टूट गया। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया, लेकिन सवाल अब भी बाकी था। क्या सच में ये अंत था या एक और चाल, एक और बच निकलने की कहानी? क्योंकि ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, ये 2 दशकों की कहानी का आखिरी पन्ना था। एक ऐसा आदमी जिसने सालों तक पुलिस और सिस्टम को खुली चुनौती दी। उसका नाम था वीरपन, जंगल का सबसे खतरनाक चेहरा। शुरुआत में लोग उसे मामूली तस्कर समझते थे, एक छोटा अपराधी। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया और तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ये सिर्फ चंदन की तस्करी नहीं थी, ये डर का साम्राज्य था, जहां कानून के हाथ छोटे पड़ जाते और एक आदमी हर बार बच निकलता था। 1970-80 के दशक में सत्यमंगलम के जंगलों में उसका नाम गूंजने लगा। वहां के लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते। डर उनके साथ सोता था। गरीबी और सिस्टम की बेरुखी ने कई युवाओं को गलत रास्ते पर धकेला। इन्हीं हालातों में एक लड़का शिकार करना सीख रहा था, बेहद शांत और खतरनाक। वही लड़का आगे चलकर बना वो नाम जिससे पूरा दक्षिण भारत कांप उठा। सत्यमंगलम के घने जंगल उसके लिए घर थे और हर रास्ता उसे याद था। वो पेड़ों, पहाड़ों, पहाड़ियों और नदियों के बीच ऐसे चलता जैसे जंगल उसका साथी हो। शुरुआत में उसने छोटे शिकार किए, फिर हाथियों का शिकार शुरू किया। हाथी दांत की तस्करी से पैसा आया और उसका नेटवर्क धीरे धीरे मजबूत हुआ। फिर उसने चंदन की तस्करी में कदम रखा, जो उसका सबसे बड़ा धंधा बन गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसकी पहली भिड़ंत पुलिस से हुई। एक मुठभेड़ में वो बाल बाल बचा और वहीं से कहानी बदल गई। अब वो सिर्फ तस्कर नहीं रहा, बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक चुनौती बन गया। उसने जंगल में अपना गैंग बनाया, हर सदस्य वफादार और निडर हम। उसके लोग इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते थे। हर रास्ता सुरक्षित था। उसकी पहचान उसकी बड़ी मूछें और तेज नजरें बन चुकी। वो कम बोलता था, लेकिन उसका डर हर गांव में महसूस हो। धीरे धीरे उसके अपराध बढ़ने लगे और उसके नाम से खौफ फैल गया। कई पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जंगल में गए, लेकिन लौट कर नहीं आए। उसने कई हमले किए जिससे सरकार की नींद उड़ गई। अब ये सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि एक लंबी लड़ाई बन चुकी। पुलिस हर बार योजना बनाती, लेकिन वो हर बार बच निकलता था। जंगलों से छुपा लेता और वो एक साया बनकर गायब हो जाता। लोगों के लिए वो रहस्य था, एक ऐसा आदमी जो कभी पकड़ा नहीं जाता। और हर असफल कोशिश के साथ उसका नाम और भी खतरनाक बनता गया। धीरे धीरे उसने डर को हथियार बना लिया और अपहरण उसका नया तरीका बन गया। अब उसका निशाना सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को झुकाना था। साल 2000 में उसने मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। ये खबर आग की तरह फैली और पूरे देश में हड़कंप मच गया। टीवी, अखबार, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, वीरपन। सरकार पर भारी दबाव था और लाखों लोग उसकी रिहाई की मांग कर रहे। जंगल के अंदर बैठा वो सब देख रहा था, जैसे खेल उसके हाथ में हो। उसने अपनी शर्तें रखी और सरकार को बातचीत के लिए मजबूर किया। ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी पूरे सिस्टम के लिए। उसके गैंग में एक ही नियम था, वफादारी या मौत, कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर डर भी बढ़ रहा था, क्योंकि घेरा अब कसता जा रहा। कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस ने मिलकर बड़ा अभियान शुरू। स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई जो सिर्फ उसे पकड़ने के लिए। हजारों जवान जंगल में उतरे, हर कोने की तलाशी शुरू हुई। लेकिन समस्या वही थी, वह जंगल को जीता था और पुलिस बाहर से आई थी। वो रास्ते बदलता, भेष बदलता और हर बार फिसल जाता। कई बार खबर मिली
इस बार वो पकड़ा जाएगा, लेकिन हर बार वो गायब हो जाता, जैसे जमीन उसे निगल गई हो। उसकी चालाकी और धैर्य ने उसे एक मिथक जैसा बना दिया था। अब सवाल था, क्या वो कभी पकड़ा जाएगा या हमेशा कहानी बना रहेगा? समय बीतते गया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी, बल्कि और मजबूत होती गई। करीब 2 दशक तक उसने जंगल में अपना राज कायम रखा, बिना किसी डर के। सैकड़ों हत्याएं, करोड़ों की तस्करी और अनगिनत पुलिस ऑपरेशन असफल रहे। अब ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी। तभी साल 2004 में पुलिस ने नई रणनीति बनाने का फैसला किया। सीधा हमला नहीं, बल्कि दिमाग से खेल जीतने की योजना के तैयार। एक मुखबिर को उसके करीब भेजा गया, जो धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगा। वीरपन को यकीन दिलाया गया कि अब खतरा कम हो चुका है, लेकिन ये सब एक जाल था जो बहुत सावधानी से बुना गया था। 18 अक्टूबर 2004 की रात जंगल फिर एक कहानी लिखने वाला था। एक एम्बुलेंस तैयार थी जिसमें उसे सफर करना था। सब कुछ सामान्य लग रहा। वो बिना शक किए उसमें बैठ गया, जैसे ये बस एक और दिन हो। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, माहौल अचानक बदलने लगा। चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर ली। कोई रास्ता नहीं बचा था। एक आवाज गूंजी, सरेंडर करो, तुम चारों तरफ से घिरे हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। और फिर अचानक गोलियों की तेज आवाजें गूंजी। कुछ मिनटों की मुठभेड़ के बाद सब कुछ शांत हो गया। जंगल ने एक बार फिर खामोशी ओढ़ ली, लेकिन इस बार कहानी खत्म थी। वो आदमी जो सालों तक नहीं पकड़ा गया, अब जमीन पर खामोश पड़ा था। सुबह होते ही खबर फैल गई और हर तरफ बस उसी ऑपरेशन की चर्चा होने लगी। पुलिस ने ऐलान किया, वीरप्पन मारा गया। ऑपरेशन कोकुन सफल रहा। कई लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे सालों पुराना डर अचानक खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठे, क्या यही अंत होना चाहिए था? किसी ने उसे खलनायक कहा, तो किसी ने उसे सिस्टम का विरोधी बताया। कुछ गांवों में लोग चुप थे, जैसे एक परिचित साया हमेशा के लिए चला गया। लेकिन सच्चाई यही थी, उसके कारण सैकड़ों परिवार टूट चुके थे। उसकी कहानी डर, हिंसा और चालाकी का मिश्रण थी। कोई हीरो नहीं था। उसने कानून को चुनौती दी, लेकिन उसकी कीमत कई जिंदगियों ने चुकाई। उसका अंत ये साबित करता है कि कानून देर से सही, लेकिन जीतता जरूर है। आज भी सत्यम मंगल के जंगल वैसे ही खड़े हैं, लेकिन माहौल बदल चुका है। अब वहाँ वही खामोशी है, लेकिन डर की जगह सिर्फ यादें बची हैं। लोग उसकी कहानियां सुनाते हैं जैसे कोई पुरानी दास्तान हो। कुछ कहते हैं वह बहुत चालाक था, तो कुछ कहते हैं बहुत निर्दयी था। लेकिन हर कहानी के अंत में एक सच्चाई जरूर सामने आती है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत तय होता है। वीरपन अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी जिंदा है। हर बार जब उस जंगल का नाम लिया जाता है, उसका जिक्र जरूर आता है। एक ऐसा नाम जिसने 2 राज्यों की नींद छीन ली थी सालों तक, और अब वो सिर्फ एक कहानी है जो डर और सबक दोनों छोड़ गई।